बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप जब इक़्तिदार संभालते हैं तो एक शख्स आता है उनसे मुलाकात करने के लिए, और वो आकर उसको कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, एक फार्मूला मैं आपको देता हूँ, आपने ये जो चाइना से जंग करनी है, यूरोप से जंग करनी है, सब ममालिक से जंग छेड़ दें, हमें आपने कुछ भी नहीं करना, आप एक प्रोग्राम लॉन्च करें और वो गोल्ड कार्ड के नाम से एक प्रोग्राम होगा, आपका सारा कर्जा भी उतर जाएगा, आपकी धाक भी बैठ जाएगी चाइना के ऊपर, यूरोप भी आपके कदमों में आ जाएगा और मैक्सिको, कनाडा भी, और सारी जगहों पर डंका होगा अमेरिका का, इंडिया भी कब्जे में आ जाएगा, और इस सूरत हाल के अंदर हम रशिया से दोस्ती करके हम डोमिनेट करेंगे। ट्रम्प ने कहा फार्मूला बताओ। उसने कहा दी आप एक काम करें, अमेरिका का वीज़ा प्रोग्राम कैंसिल करें और उसकी जगह गोल्ड कार्ड प्रोग्राम लेकर आए। दुनिया में 4.25 करोड़ के करीब अरबपति लोग हैं और वो अमेरिका आने के लिए मरे जा रहे हैं। आपने सिंपल काम ये करना है, उन्हें कि $50 लाख की अमेरिका की नेशनैलिटी देते हैं, आप हमारे पास आए। ट्रंप ने हिसाब लगाया तो उसने कहा कि कितने दुनिया में 4.25 करोड़ के करीब लोग हैं जो अरबपति हैं, और उनमें से आधे भी अगर आ गए तो कमाल हो सके, छोड़े आधे को आप 1 करोड़ लोग ले। अब ट्रंप ने आकर किया क्या, उसने कहा जी आज से ऐलान जंग है, मैं अमेरिका की नेशनैलिटी के लिए गोल्ड प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं और इस सूरत हाल के अंदर हम तबाही मचा देंगे हर जगह पर। और सारी दुनिया से उसने टैरिफ की जंग छेड़ दी। स्टॉक मार्केट क्रैश, टेस्ला क्रैश, चाइनीज ऊपर चले गए, उधर से कनाडा ने जंग छेड़ दी, यूरोप ने छेड़ दी, उधर से जापान परेशान, उधर से दुनिया परेशान, इंडिया की स्टॉक मार्केट क्रैश, अमेरिका की अपनी क्रैश, और आज हालत ये हो चुकी है कि चाइना की BYD कंपनी, उन्होंने उद्यम मचा दिया है। टेस्ला $10 अरब की कमाई, उनकी $107 अरब, यानी किसी तरह मुकाबला ही नहीं है चाइना का। अब सिनेरियो क्या हुआ, उस बंदे ने जंग छिड़वा दी, ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया, इलीगल लोगों को निकाल दिया। अब उसने सोचा कि हम $50 ट्रिलियन इससे कमा लेंगे 2 से 3 सालों के अंदर। मैं आइन में तरमीम करूंगा, अमेरिका का तीसरी दफ़ा का प्रेसिडेंट बनने का जो मंसूबा है वो भी बना दूंगा, वो शर्त भी ख़त्म कर दूंगा कि 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसके बाद अमेरिका खुशहाल ही शान। अब ज़रा सुनिएगा हुआ क्या है। 1000 लोगों ने भी अभी तक अप्लाई नहीं किया। इमेजिन करें ज़रा, ये कहते हैं जी हम फलाना कर रहे, अरबपति लोगों ने ट्रंप की इस पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया, इतनी बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया है कि इस वक्त कोई बिलियनर जो दुनिया में बैठा हुआ है वो कहता है कि यार मैंने $50 लाख लगाकर अगर अमेरिका की नेशनैलिटी लेनी है तो मैं उस $50 लाख का बिजनेस क्यों नहीं करता, या मैं गोल्ड खरीद लेता हूं, या मैं स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स खरीद लेता हूं, वो बढ़ जाएंगे। अब आप ये सोचें, एक बंदा है वो चाइना का है, हांगकांग से ताल्लुक रखता है, या वो एशिया से ताल्लुक़ रखता है, या वो इंडिया से ताल्लुक़ रखता है। अब आप ये सोचें कि उस बंदे के पास, उसने दुनिया भर में अपनी प्रॉपर्टीज ली हुई हैं, उसके पास रेजिडेंसी है और वो दुनिया भर में बिजनेस करता है। अब वो सारा अपना बिजनेस छोड़ के अमेरिका की नेशनैलिटी क्यों लेगा? अब कई मुल्कों की नेशनैलिटी आप पैसों से ले लेते हैं और उसमें आपको 180-90 ममालिक फ्री मिल जाते हैं। आप अमेरिका में कंपनी खोले, आपको उसके बाद रेजिडेंसी का एक सिलसिला भी शुरू हो जाता है और बहुत सारे कारोबार के सिलसिले। वो कहता है कि यार मैं अरबपति ऑलरेडी हूँ, मेरे पास पैसा इतना ज़्यादा है, मुझे अमेरिका की नेशनैलिटी करके क्या करना है, ऑलरेडी दुनिया भर में जहाँ जाना है मेरे पास रेजिडेंसी है। अगर मिसाल के तौर पर यूरोप की किसी कंट्री की रेजिडेंसी है तो आप शेंगन यानी कई कंट्रीज मूव कर सकते हैं यूरोप के। तो इस सूरत हाल के अंदर बिजनेसमैन कह रहा है भाई, उन्होंने बिलियनर जितने भी हैं दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट सबने इनकार कर दिया, और अब हालत ये हो चुकी है अमेरिका के, ट्रंप के, कि वो गोल्ड कार्ड प्रोग्राम ही फेल हो गया। इतनी बुरी तरह शुरू होने से पहले पिट गया है कि बिलियनर्स ने कह दिया भाई हमने नहीं लेना। अब आप बताएं, वो ट्रंप ने वो जो जंग छेड़ दी उसका क्या बनेगा? वो जंग जो उस बंदे ने छेड़ी है, स्टॉक मार्केट्स क्रैश, टैरिफ की तबाही हो रही है हर जगह पर। पहली मर्तबा 2021 के लेवल पर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पहुंचे। इसका मतलब है अवाम को एतबार नहीं है, इसका मतलब है बाइंग पावर खत्म हो गई है लोगों की, लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे। चाइना से आपने जंग छेड़ दी और चाइना का माल अमेरिका में जो आ रहा था सस्ता, अब वो माल या तो रुक रहा है या महंगा आ रहा है। इस चक्कर के अंदर अवाम को महंगी चीज़ें, प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, अवाम खरीद नहीं पा रही।
आवाम जब नहीं खरीद पा रही तो अमेरिका को टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा। उधर आप ये देखें कि टेस्ला के शेयर्स गिरना शुरू हो गया बुरी तरह, इतनी बुरी तरह कोलैप्स करी है, $800 अरब का लॉस हो गया है, मार्केट कोलैप्स कर रही है, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज कोलैप्स कर रही हैं। और इस सूरत हाल में कई कंपनीज जो 150 साल से थी कनाडा से लेकर दुनिया भर में, वो भी बैंकरप्ट हो रही हैं क्योंकि दुनिया में इतनी अनसर्टेनिटी है। उधर आप देखिए मिडिल ईस्ट ने तकरीबन $2000 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। जब हालात ये चल रहे हैं तो किसी को समझ नहीं आ पा रही। अब पहली दफ़ा ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप को इवन के इलॉन मस्क ने कहा कि सर ये देखिए क्या रहा है, ये सारे मंसूबे हमारे बर्बाद हो गए हैं। ना तो कनाडा ने टैरिफ वापस लिया, ना यूरोप ने लिया, यमन ने हमारी ईंट से ईंट बजा दी है। और इस सूरत हाल के अंदर जो एल्यूमिनियम, आयरन, ये इन सब पर हमने टैक्स लगाया प्रोडक्ट्स पर, हमारी अपनी फैक्ट्रीज वो नहीं बना पा रही। हमें बनाते बनाते 3-4 साल चाहिए और हो सकता है आप तब तक प्रेसिडेंट भी ना रहे। तो बताएं कि वो इतनी देर में हम क्या करेंगे। या तो देखें ना, बैकअप के अंदर वो जो चाइना से आप प्रोडक्ट्स ले रहे हैं वो अमेरिका में पहले तैयार बैठी हों, या फिर उसके बाद आपने एल्यूमिनियम या इन चीज़ों पर ये काम लिया। ये आप इसकी मिसाल ले लें। अच्छा, कुछ साल पहले पाकिस्तान में फ़ोन आते थे बाहर से, हमने क्या किया, हमने ये कह दिया जी फलाना जो बाहर से फ़ोन लेकर आएगा उस पर टैक्स लगेगा। नीयत शायद हो सकता है ठीक हो, लेकिन ये तब अच्छा होता है कि जब लोकल सतह पर आप आईफोन भी बना रहे हो, सैमसंग भी बना रहे हो, सारा कुछ बना रहे हो। इस सूरत हाल में उसकी प्राइसेस बढ़ गई और फिर आपको पता है पीटीए से लेकर वो सारी 2 नंबरी सब कुछ हो गया। उससे मार्केट सारी ख़राब हो गई, वो मामला भी ख़राब हो गए। उसके बाद कोशिश की गई, यही ट्रंप ने किया है। होना ये चाहिए था कि पहले आपकी फैक्ट्रीज तैयार होती, आप ऐसा ऐसा टैरिफ की तरफ आते, फिर ये मामला होता। अब वो जो प्लान था कि अमेरिका की नेशनैलिटी ले, वो प्लान भी उनका बर्बाद हो गया। अब वो सारे सर पकड़ कर बैठ गए कि सर ये क्या है, स्टॉक मार्केट ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेगी, क्रैश सर पर खड़ा हुआ है। और इस वक्त बिलियनर्स जितने भी हैं उन्होंने स्टॉक्स अपने बेचने शुरू कर दिए। स्टॉक मार्केट का बुरा हाल है। इवन कि आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि तुर्की में इस वक्त हो रहा है एहतजाज, वहाँ उन्होंने शॉर्ट सेलिंग ही बंद कर दी है। इस सारी सूरत हाल में इंडिया की स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश हुई है, इतनी बुरी तरह कि आगे उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। यूरोप की स्टॉक मार्केट भी क्रैश है। बिलियनर्स जो हैं वो दुनिया चलाते हैं, उन्होंने कहा कि यार ये क्या मजाक है, अनसर्टेनिटी है। जो अरबपति होता है जिसने असल में फैक्ट्रीज लगानी है, सारा काम करना है, वो करता क्या है, वो अपनी चीज़ें बेच बांट के साइड पे हो जाता है। वो इंतज़ार करता है दुनिया सारी गिरेगी, हम सस्ता लेंगे, 100 रुपये वाली चीज़ जब 20 की हो जाएगी तो ले लेंगे, जब ये 20 वाली 5 साल के बाद दोबारा 100 पर जाएगी तो बेच देंगे। अब ये सूरत हाल है। उस चक्कर के अंदर जॉब्स जाएंगी, सूरत हाल ख़राब होगी। वो सारे का सारा जो प्लान है इस वक्त ट्रम्प का, वो कहीं हवा में तहलील हो गया, उसको समझ नहीं आ पा रही। चाइना की आप देखें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ी की जो प्राइसेस हैं वो इतनी कम है, उसने टेस्ला को बीट कर दिया है। और चाइना के अपने अंदर हालत ये हुई है, एप्पल आईफोन के 20 अरब से 22 अरब डॉलर तक की जो मार्केट है वो कोलैप्स होना शुरू हो गई है। और वहाँ पर अब ये सिनेरियो हुआ है कि चाइना ने सस्ते फ़ोन और आईफोन से बेहतर लाने की कोशिश करे। इतनी जल्दी आईफोन रिप्लेस नहीं होगा क्योंकि चाइना खुद बनाता है आईफोन, तो वो उनको बाहर से मंगवाने की जरूरत है, वो वहीं पर स्टोर में भेज देते हैं। इस सारी सूरत हाल में आप अंदाज़ा करेंगे कि किस लेवल पर जाकर ये सारे का सारा मामला हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से लेकर सारे इस वक्त सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि ये मामला हमारे हाथ से निकल गए हैं। यानी असल मसला ये है कि ऊपर से यमन जंग छेड़ ली है, ऊपर से इसराइल को भी कह दिया है। अब इसराइल ने जंग छेड़ी है, वो तो पूरा मिडिल ईस्ट जलाकर आग का ढेर बना देगा। तो मिडिल ईस्ट के अंदर से तो 2000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का वादा हो गया है। तो जब याद रखिएगा तबाही होगी, जंग होगी, तो इन्वेस्टमेंट तो आप भूल जाएं। उधर यूक्रेन का जो मामला है, यूरोप ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है ग्रीनलैंड के ऊपर ये अमेरिका आ रहा है तो हमें वहाँ पर अपनी फौजें लगानी चाहिए, अमेरिका से लड़ाई होगी। उस चक्कर में भी मार्केट, स्टॉक मार्केट गिर रही है, टैरिफ की वजह से भी मामला ख़राब है। कुल मिलाकर वो इतनी अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है कि किसी को समझ ही नहीं आ पा रही यार होगा क्या, मुस्तकबिल कहाँ पर खड़ा हुआ है। यानी वो ट्रंप के वो सारे के सारे प्लान हैं बड़े ज़बरदस्त थे, लेकिन एकदम असल में ट्रंप को ये बात पता थी कि मैं इतनी जल्दी ये कर नहीं पाऊंगा, लेकिन उसने असल में ये दबाव डालने की कोशिश की। वो अपनी किताब में भी लिखता है कि नेगोशिएट करने के लिए मैं दबाव डालता हूँ। अब ये आप देखिए ज़रा, यमन की मिसाल ले लें, हर जगह एक हरबा काम नहीं करता। यमन के ऊपर उन्होंने लीडरशिप चेंज करवानी थी, रिजीम चेंज, और उसको पूरी तरह कंट्रोल करना था, और ईरान को भी। यमन पर इन्होंने हमला कर दिया बगैर सोचे समझे और बगैर किसी वजह के, पता ही नहीं था किसी को कि यार यमन पर हमला होना।
यमन पर हमला कर दिया बगैर सोचे समझे, और यमन ने 12 दिन हो गए मुसलसल अमेरिका पर हमला कर रहा है। अब यमन ने दबना क्या था, उसने इजराइल पर भी हमले शुरू कर दी। तो आप ये सोचे, बजाय मामला आगे बढ़ने के ये सारे लेट गए हैं। अब बताएं आप यहाँ से कहाँ जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो हमें एक बात अच्छी तरह नज़र आती है कि चीज़ें इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हैं, और हालात ये बता रहे हैं कि कुछ भी सलामत नहीं रहेगा। अगर ट्रंप की पॉलिसी रही तो अमेरिका डूबेगा, वो पूरे वर्ल्ड को साथ लेकर डूब जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।